बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेवल 3 का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले इस यूनिट का वोकैबुलरी देखते हैं। तो इस यूनिट में सबसे पहला वर्ड है रिसेप्शन। इस्तकबालिया को कहते हैं वेलकम और ट्रीटमेंट। वेल नोन मशहूर, पॉपुलर या फेमस। एंटाइटल हकदार को कहते हैं फ्री, लिबरेटेड, एट लिबर्टी। हनीमून शादी के बाद की छुट्टियाँ। अ शॉर्ट ट्रिप टेकन बाय कपल, बाय अ कपल हम ये कह सकते हैं बाय अ कपल, ठीक है। अच्छा, पार्टिसिपेट हिस्सा लेना, कंट्रीब्यूशन या जॉइन। ब्राइड दुल्हन को कहते हैं द गर्ल टू बी मैरिड, ग्रूम दूल्हा, द मैन टू बी मैरिड। डिवोर्स तलाक को कहते हैं एंड ऑफ मैरिज लीगली। रिटायरमेंट मुलाजिमत से फारिग या इस्तीफ़ा देना। डिपार्चर और लीविंग। एनिवर्सरी सालगिरह को कहते हैं डे ऑफ रिमेम्बरेंस। रूड बदअखलाक को कहते हैं इम्पोलाइट या रिडिकुलस। डिस्पेंसिंग देना, प्रोवाइडिंग सप्लाई और प्रोविजन। उसके बाद है फाइनेंशियल, माशी को कहते हैं मॉनेटरी, फैशल, इकोनॉमिक। पॉटलक प्रोग्राम को कहते हैं मतलब कि मुख्तलिफ दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं और एक प्रोग्राम बनाते हैं, तो उसे पॉटलक कहते हैं। या दोस्त ऐसे करते हैं कि अपने घरों से मुख्तलिफ डिशेस, मुख्तलिफ खाने की चीज़ें उठाकर इकट्ठे करते हैं और एक साथ खाते हैं, इसे उसी पॉटलक कहते हैं। फंड रेजिंग, कलेक्टिंग मनी। फर्मली मजबूती के साथ। स्ट्रांगली, स्टेटफास्ट, डिसिसिवली। डिक्लाइन रद्द कर देना, रिफ्यूज़ या रिजेक्ट। कंट्रीब्यूशन हिस्सा डालना, इनपुट, डोनेशन। आइदर, बी, ऑल्सो, इन एडिशन टू, ये टू है, ठीक है। इन एडिशन टू, सेम एक जैसा, सिमिलरली, अलाइक। रिपोर्टर, खबरियाल, जर्नलिस्ट और कॉलमिस्ट। व्हाट्स द न्यूज़? न्यूज़ क्या है, खबर क्या है। Here are some articles from the Winfield Daily News. Winfield Daily News से यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स मौजूद है। तो ये सबसे पहला जो आर्टिकल है engaged to be married, इसका मतलब है कि मंगनी हुई है और फिर शादी होगी। Mr. and Mrs. Eduardo Silva of Bogota, Colombia are happy to announce the engagement of their daughter. यानी कि मिस्टर और मिसेस एडवर्डो सिल्वा जो है बगोटा, ये प्लेस है कोलंबिया, और हैप्पी ये लोग खुश है, टू अनाउंस ताकि ऐलान करे, द एंगेजमेंट ऑफ देयर डॉटर अपनी बेटी की एंगेजमेंट का। क्रिस्टीना एना, जिसका नाम है क्रिस्टीना एना सिल्वा, टू जीनो एंटोनियो लेवनी। तो इसका मतलब यह है कि क्रिस्टीना का जीनो के साथ एंगेजमेंट हो रही है। मिस सिल्वा इज स्टडीइंग आर्ट हिस्ट्री। क्रिस्टीना जो है वो आर्ट हिस्ट्री स्टडी कर रही है एट विनफील्ड कम्युनिटी कॉलेज में। एंड मिस्टर लियोनी इज द शेफ एट द रोमा रेस्टोरेंट, और जीनो जो है वो रोमा रेस्टोरेंट में बावर्ची है। द वेडिंग विल टेक प्लेस एट एस.टी. मार्क्स चर्च। ये शादी होगी एस.टी. मार्क्स चर्च में इन विनफील्ड में ऑन अक्टूबर 5 अक्टूबर पर। द रिसेप्शन विल बी एट द रोमा, और जो रिसेप्शन, जो गाने का प्रोग्राम होगा वो रोमा में होगा। ब्लैक हिस्ट्री मंथ। काले और वाइट लोगों के दरमियान बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हुई थी अमेरिका में, यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो उसके बाद डिफरेंट लोग जो थे उन्होंने स्पीचेस जो थे वो पेश किए, तो उसके बाद थोड़ा वो जो झगड़ा था वो ख़त्म हुआ। तो ब्लैक हिस्ट्री मंथ, विनफील्ड पब्लिक लाइब्रेरी इज़ प्लीज टू अनाउंस अ स्पेशल प्रोग्राम। विनफील्ड पब्लिक लाइब्रेरी जो है वो खुश है कि वो एक स्पेशल प्रोग्राम का ऐलान कर रही है टू सेलिब्रेट ब्लैक हिस्ट्री मंथ, ताकि ब्लैक हिस्ट्री मंथ सेलिब्रेट करे, उसकी नुमाइश करे। द वेल नोन एक्टर अल्बर्ट ईटन विल परफॉर्म। जो मशहूर एक्टर है अल्बर्ट ईटन, वो कारकर्दगी दिखाएंगे अ वन मैन शो, एक मैन शो में, यानी वो अकेला होगा। एंटाइटल्ड शो का टाइटल है MLK। MLK का मतलब है मार्टिन लूथर किंग। हिज लाइफ, उसकी ज़िंदगी कैसी थी, तो मार्टिन लूथर किंग जो था, ब्लैक पीपल जो थे वहाँ पर उनके हवाले से उन्होंने बहुत तारीख़ी स्पीचेस दी गई है।
तो उस पर ये शो बनी हुई है। उसकी ज़िंदगी कैसी थी एंड टाइम्स, उसकी टाइम्स कैसी गुजरी थी। इन द शो में ईटन रिक्रिएट्स द लाइफ एंड टाइम ऑफ द लेट सिविल राइट्स लीडर मार्टिन लूथर किंग। ईटन जो एक्टर है वो पेश करेंगे जो ज़िंदगी थी, जो वक्त गुजारा था लेट सिविल राइट्स के लिए, यानी सिविल यानी हुकूक के लिए। किन लोगों की हुकूक के लिए? जो ब्लैक लोग थे, जो ब्लैक अमेरिकन्स थे, उनके ज़ाती हुकूक के लिए जो लीडर था, वो लीडर कौन था? मार्टिन लूथर किंग। तो ये शो उसके ऊपर है। JR ये उसका नाम है। थ्रू म्यूज़िक एंड ड्रामा, ये परफॉर्मेंस होगा म्यूज़िक और ड्रामा के ज़रिए। परफॉर्मेंसेस आर एट 3:30, परफॉर्मेंसेस वो जगह लेंगे 3:30 पर एंड 7:30 पर, थर्सडे थ्रू सैटरडे। थर्सडे से लेकर सैटरडे तक एडमिशन जो है वो फ्री है। टेलीफोन नंबर जो है 536-5400। बेंजामिन्स हैव अ डॉटर, बेंजामिन्स की बेटी हुई है। मिस्टर एंड मिसेस लीवन बेंजामिन आर प्राउड टू अनाउंस द बर्थ ऑफ देयर फर्स्ट चाइल्ड। ये लोग खुश है, फ़ख्र महसूस कर रही है कि अपने पहले बच्चे का बर्थ का अनाउंसमेंट कर रही है। एंड्रिया जीन जो है, शी वॉज बॉर्न एट वेनफील्ड हॉस्पिटल, वेनफील्ड हॉस्पिटल में पैदा हुई थी ऑन June 9 at 11:10 PM। ठीक है। अच्छा, स्पोर्ट्स। हाई स्कूल पेरेंट्स बीट स्टूडेंट्स, हाई स्कूल में मुकाबले हुए थे, पेरेंट्स जो है वो शिकस्त देते हैं स्टूडेंट्स को। द पेरेंट्स सॉकर टीम बीट द स्टूडेंट्स 4-2, यानी पेरेंट्स फुटबॉल की जो टीम है उन्होंने स्टूडेंट्स को शिकस्त दी थी। पेरेंट्स ने 4 गोल्स किए थे, स्टूडेंट्स ने 2 की थी। इन अ वाइल्ड एंड एक्साइटिंग मैच, इस वहशियाना और पुरजोश मैच में यस्टरडे कल एट वेनफील्ड स्टेडियम में, इट वाज द फर्स्ट विन फॉर द पेरेंट्स। ये पेरेंट्स के लिए पहली जीत थी सिंस द एनुअल इवेंट स्टार्टेड, उस वक्त से जब से ये एनुअल यानी सालाना प्रोग्राम स्टार्ट हुए हैं 5 years ago, 5 साल पहले। एडेला लागन लेड द पेरेंट्स टू विक्ट्री। एडेला लागन जो है उन्होंने पेरेंट्स की टीम को विक्ट्री की तरफ, फतेह की तरफ लीड किया था विद 3 गोल्स के साथ। हडसन उसका जो बेटा है बॉब लागन स्कोर्ड द ओनली 2 गोल्स, उन्होंने 2 गोल्स किए थे फॉर द लूजिंग टीम के लिए। इट वाज बोथ अ हैप्पी एंड अ सैड डे फॉर द लागन फैमिली। तो लागन की फैमिली के लिए ये सैड और हैप्पी दिन था। मतलब यह है कि उसका जो बेटा था उन्होंने 2 गोल्स की थी, उसकी टीम ने मैच हारा था, लेकिन इसके साथ साथ जो एडेला लागन है उन्होंने 3 गोल्स किए थी विनिंग टीम के लिए, इन्होंने मैच जीता था। तो इस वजह से ये हैप्पी और सैड डे था। कॉलेज, वेनफील्ड कम्युनिटी कॉलेज सीनियर विन स्टेट टूर्नामेंट। वेनफील्ड कम्युनिटी कॉलेज जो है उनके जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो स्टेट टूर्नामेंट जीतते हैं, यानी मतलब उन्होंने जीता है। जीनी लेविस टुक द टाइटल अवे फ्रॉम डिफेंडिंग स्टेट टेनिस चैम्पियन। मतलब ये है कि जीनी लेविस जो है उन्होंने एजाज़ लिया है डिफेंडिंग स्टेट टेनिस चैम्पियन से सूजन मरी जो है यस्टरडे कल एंड 3 स्ट्रेट सेट्स पर। स्ट्रेट सेट्स का मतलब ये है कि मतलब फुटबॉल में डिफरेंट गेम्स खेले जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक दफ़ा उन्होंने गेम खेला, एक टीम ने 6 स्कोर्स किए तो दूसरी ने 1 गोल किया। अगेन उस टीम ने 6 गोल किए, बाकी जो टीम है उन्होंने 3 गोल्स किए, फिर उसके बाद भी उन्होंने 6 गोल्स किए और जो लूजिंग टीम है उन्होंने 4 गोल्स किए। स्टेट सेट्स इसे कहते हैं कि मुसलसल मुख्तलिफ गेम्स में जब कोई टीम जीतता है तो उसे स्टेट सेट्स कहते हैं। दिस वाज द फर्स्ट टाइम, ये पहली दफ़ा थी वेनफील्ड स्टूडेंट हैज़ प्लेड इन द स्टेट फाइनल्स, कि वेनफील्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने स्टेट फाइनल्स में गेम खेली थी। जिनी ब्रॉट होम अ ट्रॉफ़ी, जिनी जो था उन्होंने ट्रॉफ़ी लाई थी घर को एंड $1,000 स्कॉलरशिप, इसके साथ उन्होंने $1,000 स्कॉलरशिप भी उन्होंने लाया था। प्रेजेंटेशन नंबर 1, क्वेश्चंस विद वाई एंड रीजंस विद 2+ वर्ब। तो वाई और 2+ वर्ब को स्टडी करते हैं। अच्छा, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं वाई इट इज़ WH और इंफॉर्मेशन क्वेश्चन वर्ड। ये वाई जो है ये WH या इंफॉर्मेशन क्वेश्चन वर्ड है। इसको हम WH इसलिए कहते हैं कि इसमें ये WH आया है। हमारे साथ 7 WH वर्ड्स है जिसमें है वाई, व्हेन, वेयर, व्हिच, हाउ, इसी के साथ है
हु है, इसके साथ है व्हेन। तो ये 7 वर्ड्स जो है ये WH वर्ड्स है। इसे हम इंफॉर्मेशन वर्ड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसके मदद से इंफॉर्मेशंस लेते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम ये इस्तेमाल करते हैं तो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं और क्वेश्चन करते हैं, तो इस वजह से इसे इंफॉर्मेशन क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। वी यूज़ टू आस्क अबाउट द रीज़न। जब हम वाई इस्तेमाल करते हैं तो जब हम रीज़न के हवाले से क्वेश्चन करते हैं तो हम क्या करते हैं, वाई इस्तेमाल करते हैं। यानी जब हमने पूछना हो रीज़न के हवाले से तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वाई का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल वाई डू यू कम टू ब्रिटिश अकेडमी, आप ब्रिटिश अकेडमी क्यों आते हो। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि वजह क्या है, आप ब्रिटिश अकेडमी क्यों आते हो। ठीक है, अब अगर हमने रीज़न एक्सप्लेन करना है तो हम क्वेश्चन करेंगे टू प्लस वर्ब का। तो टू प्लस वर्ब का डेफिनेशन है दिस स्ट्रक्चर इज़ यूज्ड टू एक्सप्लेन द रीज़न। जब हम रीज़न को एक्सप्लेन करते हैं तो हम इसी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने रीज़न के हवाले से क्वेश्चन किया था, व्हाई डू यू कम टू ब्रिटिश अकेडमी, आप ब्रिटिश अकेडमी क्यों आते हो। उन्होंने जवाब दिया टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो रीज़न का जवाब उन्होंने टू प्लस वर्ब से दे दिया, टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल इफ समवन इज गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन व्हाई डू यू प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट क्यों खेलते हैं, रीज़न के हवाले से क्वेश्चन कर रहा है। टू हैव अ गुड बॉडी, टू हैव अ फिट बॉडी, दैट इज़ वाई आई प्ले क्रिकेट। टू हैव अ गुड बॉडी, टू प्लस वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो जब भी हम रीज़न के हवाले से क्वेश्चन करते हैं हम वाई इस्तेमाल करते हैं, जब हम रीज़न को एक्सप्लेन करते हैं हम टू प्लस वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम बिकॉज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वाई डू यू कम टू ब्रिटिश अकेडमी, बिकॉज आई वांट टू लर्न इंग्लिश। तो यहाँ पर वाई डिड द बेंजामिन्स पुट एन अनाउंसमेंट इन द पेपर, उन्होंने वो अनाउंसमेंट पेपर में क्यों दिया था, टू अनाउंस द बर्थ ऑफ देयर डॉटर एंड्रिया जीन, इसीलिए कि अपनी बेटी की बर्थ का अनाउंसमेंट करी। वाई डिड क्रिस्टीना कॉल लिस, क्रिस्टीना ने लिस को क्यों कॉल की थी, टू टेल हर अबाउट हर एंगेजमेंट, ताकि उनको एंगेजमेंट के बारे में बताए। So practice number 2 करते हैं, ask and answer why questions using the information in the newspaper articles on page 6 are from 1 to 5. Make up your own answers for 6 to 10. For example, why did Gino call Christina? Gino ने क्रिस्टीना को कॉल क्यों की थी, to talk about their wedding, ताकि अपनी वेडिंग के हवाले से बात करें। तो हमने क्या करना है, जो आर्टिकल्स पढ़ चुके हैं पेज नंबर 6 पर या 1 to 5 तक, तो उसको हमने देखकर जवाब देना है। Why did Christina parents put an announcement in the newspaper? तो आप ये किस तरह कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस नंबर 2 में उन्होंने लिखा था Why did Christina's parents put an announcement in the newspaper? तो वो आर्टिकल्स हम पढ़ चुके थे, इसी वजह से उन्होंने अनाउंसमेंट दिया था टू अनाउंस क्रिस्टीनाज एंगेजमेंट टू जीनो, ताकि क्रिस्टीना की एंगेजमेंट का ऐलान करे जीनो के साथ। ठीक है, तो ये बाकी जो है ये आप लोगों का होमवर्क है। फॉर एग्जांपल वाई इज़ द वेनफील्ड पब्लिक लाइब्रेरी प्लानिंग अ स्पेशल प्रोग्राम टू सेलिब्रेट ब्लैक हिस्ट्री मंथ। तो इस तरह टू प्लस वर्ब का इस्तेमाल करके आप ये कर सकते हैं। नाउ मेक अप योर ओन आंसर्स, अब आप लोगों ने अपने जवाब बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल वाई डिड क्रिस्टीना राइट टू हर आंट, क्रिस्टीना ने आंट को क्यों लिखा था, टू इन्फॉर्म हर अबाउट हर एंगेजमेंट। ठीक है, ताकि उसको अपने एंगेजमेंट के हवाले से बाखबर करे। वाई डिड मिस्टर एंड मिसेस सिल्वा राइट टू द वेनफील्ड डेली न्यूज़, टू अनाउंस द बर्थ ऑफ देयर फर्स्ट चाइल्ड। तो इसी तरह आप लोग ये कर सकते हैं। अच्छा, वोकैबुलरी एंड कंटेक्स्ट, इसमें कुछ वर्ड्स सीखेंगे। टॉकिंग अबाउट द न्यूज़, न्यूज़ के हवाले से बात करना। सम वर्ब्स हैव अ नाउन फॉर्म, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसके नाउन फॉर्म्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल compete इज़ अ वर्ब, compete जो है ये वर्ब है। वर्ब का डिफिनीशन ये है कि मतलब ये एक्शन शो करता है। फॉर एग्जाम्पल ही वांट्स टू compete him, राइट। तो इसका मतलब ये है कि वो चाहता है कि उसके साथ क्या करे, compete करे, मतलब कंपटीशन करे। एंड कंपटीशन इज़ अ नाउन, फिर कंपटीशन जो है ये फिर नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वर्ब्स दी गई है और इसके साथ इन वर्ब से ये नाउन्स बने हुए हैं। अनाउंस वर्ब है, अनाउंसमेंट नाउन है, अराइव वर्ब है, अराइवल नाउन है, बी बॉर्न बर्थ, सेलिब्रेट सेलिब्रेशन। बी बॉर्न में फॉर एग्जांपल पैदा होना, बर्थ पैदाइश, सेलिब्रेट नुमाइश, नुमाइश करना, सेलिब्रेशन नुमाइश। गेट एंगेज्ड
मंगनी हो जाना, एंगेजमेंट मंगनी, गेट मैरिड शादी हो जाना, मैरिज शादी, रिसीव हासिल करना, रिसेप्शन इस्तकबालिया, स्कोर स्कोर करना, स्कोर फिर नाउन भी है यानी स्कोर, वेड शादी हो जाना, वेडिंग शादी, वेन जीतना, वेन जीतना। तो वर्ब्स एंड नाउन जो है वो सेम है। Use the information from the newspaper articles on page 6. Complete each sentence with the correct form of one of the verbs or nouns above. तो इनमें से हमने ये लेने हैं और ये कंप्लीट करना है। ये जो ब्लैंक्स है, जीनो एंड क्रिस्टीना जस्ट अनाउंस्ड, तो हम इस तरह कह सकते हैं जीनो एंड क्रिस्टीना जस्ट अनाउंस्ड देयर एंगेजमेंट, राइट, दे डैश दिस मंथ, तो हम कह सकते हैं दे गॉट एंगेज्ड दिस मंथ। क्रिस्टीना डैश अ ब्यूटीफुल रिंग फ्रॉम जीनो, क्रिस्टीना रिसीव्ड अ ब्यूटीफुल रिंग फ्रॉम जीनो एंड दे डैश देयर एंगेजमेंट विद अ स्पेशल डिनर and they celebrated their engagement with a special dinner. Christina and Gino are going to dash on October 5th. तो हम कह सकते हैं are going to get married on October 5th. They want to have a large dash at St. Mark's Church. So they want to have a large wedding at St. Mark's Church and a small dash for their friends and a small reception for their friends and family at the Roma. They want to have a long and happy marriage. ठीक है, तो इस तरह आप ये बाकी जो है ये कंप्लीट कर सकते हैं और इनमें से कुछ वर्ड्स लेकर, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। अच्छा, इंट्रोडक्शन नंबर 4 आप कर सकते हैं। लुक एट योर लोकल न्यूज़पेपर और द न्यूज़पेपर आर्टिकल्स ऑन पेज 6 एंड टॉक अबाउट द न्यूज़, यूज द वोकैबुलरी एंड 3 आस्क क्वेश्चंस यूजिंग हु, व्हाट, वेयर, व्हेन। हियर इज अ मॉडल। आप कह सकते हैं हियर इज एन आर्टिकल अबाउट अ वेडिंग, ओ हु गॉट मैरिड, कैंपेन एंड कैंसोखम। व्हेन वाज द वेडिंग, सैटरडे मार्च 27th। हम ये चेंज कर सकते हैं। हियर इज एन आर्टिकल अबाउट विनिंग, ओ हु वॉन द मैच, हम इस तरह कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, व्हेन वाज द विनिंग, हम कह सकते हैं वो हम डे को मेंशन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल संडे नवंबर 20th। तो इसी तरह आप ये इंट्रोडक्शन अपने पार्टनर के साथ कर सकते हैं। अच्छा, ये रीएंट्री है यस नो क्वेश्चंस एंड आंसर्स के हवाले से। यस नो क्वेश्चंस का मतलब ये है तो वो क्वेश्चंस जिसके जवाबात हम यस या नो से दे सकते हैं उसे हम यस नो क्वेश्चंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, डू यू प्ले क्रिकेट? यस आई डू। डिड यू स्टडी लास्ट नाइट? नो आई डिडंट। तो ये यस नो क्वेश्चंस है। आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस अबाउट द न्यूज़पेपर आर्टिकल्स ऑन पेज 6। बी श्योर टू यूज़ द करेक्ट वर्ब टेंस। तो आपने सही वर्ब का इस्तेमाल करना है टेंस के साथ। जीनी लेविस व्हेन टेनिस चैम्पियनशिप लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर आ गया, इसका मतलब है कि सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। डिड जीनी लेविस व्हेन द टेनिस चैम्पियनशिप लास्ट ईयर? नो, शी वोन इट दिस ईयर। तो उन्होंने इस साल जीता था। तो ये आप कैसे कर सकते हैं? बॉब लॉगन स्कोर 3 गोल्स यस्टरडे। तो हम डिड का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यस्टरडे आ गया तो पास्ट के हवाले से बात हो रही है। डिड बॉब लॉगन स्कोर 3 गोल्स यस्टरडे? क्या बॉब लॉगन ने कल 3 गोल्स किए थे? तो बॉब लॉगन ने 3 गोल्स नहीं किए थे, उन्होंने 2 गोल्स किए थे। नो, ही स्कोर्ड 2 गोल्स। हमने आर्टिकल्स में वो देखा था। तो इसी तरह ये बाकी जो है ये आप लोगों का होमवर्क है। अच्छा, प्रेजेंटेशन नंबर 6 की तरफ आते हैं। यहाँ पर रिजल्ट क्लासेस विद सो, तो रिजल्ट क्लासेस विद सो के साथ हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अच्छा, सो इट मीन्स देयरफॉर। तो सो के मायने है देयरफॉर, देयरफॉर के मायने है इसलिए। अकॉर्डिंग टू ग्रामर इट इज़ अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये सो जो है ये ग्रामर के मुतालिक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इट नॉर्मली यूज्ड, इट इज़ नॉर्मली यूज्ड, ठीक है। ये नॉर्मली इस्तेमाल होता है टू इंट्रोड्यूस रिजल्ट क्लासेस, रिजल्ट क्लासेस को इंट्रोड्यूस करने के लिए। फॉर एग्जांपल, कमिंग टू एकेडमी इज़ डिफ़िकल्ट फॉर सम स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स के लिए एकेडमी आना मुश्किल है, तो इसका रिज़ल्ट ये है सो आई अपलोड लेक्चर्स ऑन यूट्यूब फॉर देम। तो इसीलिए मैं यूट्यूब पर उनके लिए लेक्चर्स अपलोड करता हूँ, ठीक है। इट्स नॉट लास्ट नाइट,
कल बर्फ़बारी हुई थी, तो रिज़ल्ट क्या निकला? सो द वेदर इज़ वेरी कूल टुडे, इसलिए मौसम आज बहुत ठंडा है। तो रिज़ल्ट क्लास को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम सो का इस्तेमाल करेंगे। The result of the action or situation in the first clause is given in a second clause that starts with so. The Logans are usually a happy family. Logans की आमतौर पर एक खुश फैमिली है, but sometimes लेकिन कभी कभार they have problems, इनके मसले होते हैं। They live in a small apartment, ये छोटे अपार्टमेंट में रहते हैं। तो इसका नतीजा क्या निकला? So they don't have a lot of room for their things. तो उस वजह से उनकी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा कमरे नहीं है। There are too many things, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। And there is too much noise in their apartment, और बहुत ज़्यादा शोर है इन लोगों के अपार्टमेंट में। They would like to move into a house, वो चाहेंगे कि हाउस में शिफ्ट हो जाए। So this year, तो इस साल they are all working very hard, वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। टॉम लॉगन नीड्स टू मेक मोर मनी, टॉम लॉगन को ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा पैसे बनाए। सो रिज़ल्ट ये निकला, इसलिए ही वर्क्स ऑन वीकेंड्स, वो वीकेंड्स पर भी काम करता है। एडिला वांट्स टू गेट अ जॉब टू, एडिला भी चाहती है कि एक जॉब हासिल करे। सो शी स्टडी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्टडी कर रही है। बॉब एंड सैम आर स्टूडेंट्स, बॉब और सैम स्टूडेंट्स हैं। सो दे वर्क व्हेन दे आर नॉट एट स्कूल, तो वो काम करते हैं जब वो स्कूल पर नहीं होते। लिज़ा इज़ ओनली 12, लिज़ा जो है वो सिर्फ 12 ईयर्स की ओल्ड है। सो शी कैंट वर्क, तो वो काम नहीं कर सकती। वो 12 है, तो रिज़ल्ट ये निकला कि वो काम नहीं कर सकती। हर पेरेंट्स आस्क हर टू डू सम चोर्स, उनके पेरेंट्स उससे कहती है कि घर के कुछ काम करो अराउंड द हाउस, घर में, टू हेल्प द फैमिली, ताकि फैमिली का मदद हो जाए। बट लिज़ा इज़ लेज़ी समटाइम्स, लेकिन लिज़ा कभी कभार लेज़ी, सुस्त होती है। सो शी फॉरगेट्स टू डू हर चोर्स, तो वो भूल जाती है कि अपने काम करे। Maybe when the Logans have a new house, शायद जब इनका एक नया घर होगा, they can all relax more, ये सारे के सारे और आराम फिर कर सकेंगे। अच्छा, प्रैक्टिस करेंगे सो पर। एक्सपेंड ईच सेंटेंस बाय एडिंग अ सो क्लास, आपने सेंटेंस को वसी करना है सो क्लास को ऐड करने से। दैट इज़ द रिजल्ट, जो रिजल्ट बताएंगे। यू may चूज़ प्रेजेस फ्राम द बॉक्स और मेक अप योर ओन, आप इस बॉक्स से भी प्रेजेस इस्तेमाल कर सकते हैं या अपने प्रेजेस भी बना सकते हैं। तो ये प्राइज इस्तेमाल कर सकते हैं। एट कुक एट होम, स्टडी हार्ड, ड्राइव हिज ओल्ड वन। तो आपके लिए एक एग्जांपल भी दिया गया है। क्रिस्टीना एंड जीनो वांट टू गो टू पेरिस ऑन देयर हनीमून, क्रिस्टीना और जीनो वो चाहते हैं कि अपने हनीमून पर पेरिस चले जाए। सो रिजल्ट ये निकला, सो दे हैव टू वर्क एंड सेव मनी, तो उनको चाहिए कि वो काम करें और पैसे बचत करें। एडिला नीड्स मनी, तो प्रैक्टिस नंबर 7 है एडेला नीड्स मनी। ये सेंटेंस हम कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं? सो शी स्टडीइंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, तो वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्टडी कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडेला नीड्स मनी, तो रिजल्ट क्लास ये है। इसका नतीजा ये निकला कि उसी पैसों की ज़रूरत है, तो उस वजह से एडेला जो है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्टडी कर रही है। तो रिजल्ट क्लास का इंट्रोडक्शन मैंने सो से किया हुआ है। इसी तरह ये दूसरा आप कैसे करेंगे? बॉब हैज़ अ डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम, सो ही हैज़ टू स्टडी हार्ड, तो ये बाकी जो है ये आप लोगों का होमवर्क है। इंट्रोडक्शन नंबर 8 करते हैं। कंप्लीट द फर्स्ट कॉलम ऑफ द चार्ट विद रियल और इमेजिनरी इंफॉर्मेशन। Then talk with a classmate, ask and answer questions about how you each felt last night, last Saturday, and last vacation. Tell what you did using a so clause as you talk. Complete the information about how your classmates felt or classmate felt. For example, what did you do last night, Kamran? Oh, I was tired, so I went to bed early. तो इस तरह आप ये कैसे कर सकते हैं? ये last night हो गया, तो मैं कैसे महसूस कर रहा था? I was fresh, so I watched television. What did you do last Sunday, Noman? तो वो कहेगा, माई क्लासमेट कहेगा, ओ आई वॉज फ्री, सो आई रेड अ न्यूज़ पेपर। एंड व्हाट डिड यू डू लास्ट वेकेशन? ओ आई डिडंट हैव अ लॉट ऑफ मनी, सो आई स्टेड होम। तो इसी तरह आप ये इंट्रैक्शन कर सकते हैं। वोकेबलरी नंबर 9 देखते हैं। टॉकिंग अबाउट फैमिली लाइफ, फैमिली लाइफ के हवाले से बात करना। लाइफ इन द यूनाइटेड स्टेट्स, लाइफ यूनाइटेड स्टेट्स में कैसी होती है आप लोग ये देख सकते हैं। ये हेरिंग है इस लेसन का, इस पैसेज का ये टाइटल है। तो टाइटल में हम जो स्मॉल वर्ड्स होते हैं, प्रीपोजिशन, डिटर्मिनर्स, उसके फर्स्ट लेटर्स हम स्मॉल लिखते हैं, लेकिन बाकी जो होते हैं उसके फर्स्ट लेटर्स हम कैपिटल लिखते हैं, ठीक है।
इन द यूनाइटेड स्टेट्स में व्हेन अ मैन एंड वुमन डिसाइड टू गेट मैरिड, जब एक लड़का और लड़की फैसला करती है कि हम शादी करेंगे, दे यूजुअली अनाउंस देयर एंगेजमेंट टू देयर फैमिलीज़। आमतौर पर वो अपने एंगेजमेंट फैमिलीज़ के साथ अनाउंस करते हैं एंड फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ। देयर फैमिलीज़ ऑफन सेंड एन अनाउंसमेंट टू अ न्यूज़पेपर। अक्सर वो न्यूज़पेपर को एक अनाउंसमेंट, एक ऐलान सेंड करते हैं। मैनी ईयर्स अगो, बहुत साल पहले, अ लॉट ऑफ पीपल वर एंगेज, बहुत ज़्यादा लोगों के एंगेजमेंट हुई थी फॉर सेवरल ईयर्स, बहुत सालों के लिए। बट नाउअडेज, लेकिन आजकल एंगेजमेंट्स आर यूजुअली शॉर्ट। जो एंगेजमेंट्स होते हैं वो आमतौर पर शॉर्ट होते हैं। यूजुअली बोथ फैमिलीज पार्टिसिपेट इन द वेडिंग। आमतौर पर ये दोनों जो फैमिली होते हैं वो वेडिंग में, शादी में हिस्सा लेते हैं। द मदर इन लॉ, जो कि सास होती है, मदर इन लॉ सास, एंड फादर इन लॉ, जो ससुर होता है ऑफ द ब्राइड, ब्राइड का, ब्राइड कहती है दुल्हन को। ऑफन इनवाइट बोथ फैमिलीज, अक्सर वो दोनों फैमिलीज़ को इनवाइट करते हैं टू अ डिनर, एक डिनर के लिए। द इवनिंग बिफोर द वेडिंग, वेडिंग से एक शाम पहले। द ब्राइड्स पेरेंट्स यूजुअली पे फॉर देयर डॉटर्स वेडिंग, जो ब्राइड की जो पेरेंट्स होते हैं, जो दुल्हन के पेरेंट्स होते हैं, वो अपनी डॉटर्स की वेडिंग के लिए रिसेप्शन जो खाना देते हैं उसके लिए पैसे अदा करते हैं। एंड द रिसेप्शन आफ्टर द वेडिंग, रिसेप्शन पर, शादी की बात, द गेस्ट्स ईट, जो मेहमान होते हैं वो खुराक खाते हैं, ड्रिंक वो पीते हैं, डांस करते हैं, टॉक और बातें करते हैं। आफ्टर दिस सेलिब्रेशन के बाद द ब्राइड एंड ग्रूम, जो दुल्हन और दुल्हा होते हैं, ऑफन टेक अ ट्रिप, वो अक्सर एक चक्कर लगाते हैं। दिस ट्रिप इज़ कॉल्ड अ हनीमून, जो वो शादी की बात चक्कर लगाते हैं उसे हम हनीमून कहते हैं। When children are born, जब बच्चे पैदा होते हैं, the parents sometimes announce each birth in the newspaper। अक्सर पेरेंट्स जो है वो हर बच्चे का बर्थ न्यूज़पेपर में अनाउंस करता है, वो डेट को सेव करने के लिए या एक यादाश्त को रखने के लिए ज़्यादातर न्यूज़पेपर में ये शो करते हैं। एंड सेंड कार्ड्स टू देयर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को कार्ड्स भेजते हैं। मैनी ईयर्स अगो, बहुत साल पहले, मोस्ट पीपल हैड अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन, बहुत ज़्यादा लोगों की बहुत ज़्यादा बच्चे हुए थे। बट टुडे फैमिलीज़ आर यूजुअली स्मॉलर, लेकिन आजकल जो फैमिलीज़ होती है वो छोटे होते हैं। व्हेन पीपल आर वेरी अनहैप्पी, जब लोग बहुत ज़्यादा नाखुश होते हैं विद देयर मैरिज, अपनी मैरिज के साथ, दे कैन गेट अ डिवोर्स, वो तलाक ले सकते हैं। When people get older, जब लोग बूढ़े हो जाते हैं, दे थिंक अबाउट रिटायरमेंट, वो इस्तीफ़ा के बारे में सोचते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब काम करते हैं तो उससे इस्तीफ़ा लेने के बारे में सोचते हैं। इन द यूनाइटेड स्टेट्स में मैनी पीपल रिटायर, बहुत ज़्यादा लोग इस्तीफ़ा देते हैं फ्रॉम वर्क, काम से, व्हेन दे आर 65, जब वो 65 हो जाते हैं। बट सम पीपल कंटिन्यू टू वर्क आफ्टर दैट एज, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि 65 के बाद भी काम करते हैं। रिटायर्ड पीपल हैव अ लॉट ऑफ फ्री टाइम, जो लोग रिटायर्ड होते हैं उसके साथ बहुत ज़्यादा फ्री टाइम होता है। सो दे कैन ट्राई न्यू स्पोर्ट्स, तो वो न्यू स्पोर्ट्स ट्राई कर सकते हैं। और हॉबीज़ या हॉबीज़ को टेक कोर्सेज करते हैं, ट्रैवल सफ़र करते हैं। फॉर सम हस्बैंड्स, कुछ हस्बैंड्स के लिए एंड वाइफ्स और बीवियों के लिए, रिटायरमेंट इज़ अ सेकंड हनीमून, रिटायरमेंट एक दूसरा हनीमून होता है। प्रैक्टिस नंबर 10, कंप्लीट द पैराग्राफ विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वन ऑफ द वर्ड्स इन 3 और 9। तो उनमें से हम वर्ड्स लेके ये कंप्लीट करेंगे। माई फादर इन लॉ, जो मेरा फादर इन लॉ है, स्टैनली पैटरसन, जो स्टैनली पैटरसन है। हु 65, जो 65 का है। डैश फ्रॉम हिज जॉब लास्ट वीक, retired from his job last week. He and his family were invited to a dash given by his company, to a reception given by his company. I didn't really want to go, but my husband Dan said we should help my father celebrate his dash, celebrate his retirement. तो इसी तरह उनसे वर्ड्स लेकर आप ये कंप्लीट कर सकते हैं। ये आप लोगों का होमवर्क है। लिसनिंग को हम नहीं करते, ये हम स्किप करते हैं। इसी तरह ये सेकंड लिसनिंग है, ये भी हम स्किप करेंगे। रीडिंग बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले। अच्छा, एक बात आप याद रखिए कि लेवल 1 और लेवल 2 का जो रीडिंग था वो मैं आप लोगों के लिए करता था, वो ट्रांसलेट करता था। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में रीडिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप आइल्स के टेस्ट के बेस पर आ जाए तो वहाँ पर भी रीडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और डिफ़िकल्ट भी है। तो इस वजह से आप लोगों ने रीडिंग लेवल 3 और लेवल 4 में आप लोग रीडिंग खुद करेंगे। बाकी जो क्वेश्चंस है उनके जो आंसर्स है वो मैं आपको बताऊंगा।
ठीक है। लेकिन रीडिंग जो है वो आप लोगों का होमवर्क होगा, ताकि आपकी रीडिंग अच्छी हो जाए। आप कैसे एक पैसेज को, एक पैराग्राफ को रीड करेंगे, ताकि आप लोगों का ये प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। डू यू रीड द एडवाइस कॉलम इन द न्यूज़पेपर? ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप एडवाइस कॉलम रीड करते हैं न्यूज़पेपर में। तो मैंने यहाँ पाकिस्तान में कभी भी एडवाइस कॉलम नहीं देखा है न्यूज़पेपर्स में, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में ये होता था। डू यू राइट टू न्यूज़पेपर टू आस्क फॉर एडवाइस? क्या आप कभी न्यूज़पेपर को लिखते हैं एडवाइस लेने के लिए? तो नहीं, मैंने कभी नहीं लिखा है। लेकिन ज़्यादातर जब हम एडवाइस लेते हैं तो अपने दोस्तों से लेते हैं। और नाउअडेज़ वो न्यूज़पेपर का जो कंसेप्ट था वो ख़त्म हो गया है। जब कोई बंदा सीरियस एडवाइस लेता है तो ज़्यादातर वो फेसबुक पर पोस्ट कर सकता है, व्हाट एडवाइस कुड यू आस्क फॉर। वो मतलब ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि कौन से एडवाइस के लिए आप क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो मुख्तलिफ़ सिचुएशंस के लिए हम एडवाइसेस ले सकते हैं। डू पीपल नीड एडवाइस ऑन गुड मैनर्स? क्या अच्छे मैनर्स पे एडवाइस लोग लेते हैं, और वाई नॉट, क्यों या क्यों नहीं? अच्छा, फर्स्ट रीडिंग, read the question below before reading the dear Mrs. Gently advice column. Think about the question as you read. After reading, write answers to the questions. Discuss your answers in small groups. अच्छा, ये जो questions है, ये आगे जो ये पैराग्राफ्स है, ये पैसेजेस है, ये लेसन्स है, इनमें से ये questions ली गई है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये रीड करना है, उसके बाद आप इन क्वेश्चन के आंसर्स दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको फिर भी मुश्किल है तो मैं आप लोगों को ये यूनिट 2 में सॉल्व करूँगा। लेकिन बात ऐसी है कि आप लोगों ने क्या करना है, ये क्वेश्चंस जो है आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लिखने हैं या एक पेज पर लिखने हैं। इंशाल्लाह जब मैं यूनिट 2 को स्टार्ट करूँगा तो उसके स्टार्ट में हम ये क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि इसके आंसर्स क्या है, ठीक है। तो आखिर में एक रीडिंग होता है, उस रीडिंग का जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं फिर आने वाली यूनिट के स्टार्ट में डिस्कस करूंगा, उनके आंसर्स मैं आपको बताऊंगा। वाई इज़ पजल्ड एंड प्यूरिया नॉट हैप्पी विद द इनविटेशन? तो ये पजल्ड एंड प्यूरिया वो दावत से खुश क्यों नहीं थी, तो आप जब ये रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। व्हाट इज़ हर हस्बैंड्स पॉइंट ऑफ व्यू? उनके हस्बैंड का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, उनका एडवाइस क्या था, उनका सजेशन क्या था। डज मिसेस जेंटली एग्री विद पजल एंड प्यूरिया? क्या मिसेस जेंटली जो है वो पजल एंड प्यूरिया के साथ एग्री होती है, और विद हर हस्बैंड या उसके शौहर के साथ? वाई, क्यों? तो ये आप जब भी रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। व्हाट इज़ अ पॉटलक डिनर? पॉटलक डिनर कैसे कहते हैं? व्हाट एडवाइस डज मिसेस जेंटली गिव? मिसेस जेंटली फिर कौन सा एडवाइस देती है? तो इंशाल्लाह जब मैं यूनिट 2 स्टार्ट करूंगा तो आपको ये क्वेश्चंस के जो आंसर्स है ये मिल जाएंगे। लेकिन आप लोगों ने रीडिंग ज़रूर करना है ताकि आप लोगों का गिरफ्त जो है वो रीडिंग पर ठीक हो जाए, ठीक है। सेकेंड रीडिंग, सिट इन अ स्मॉल ग्रुप एंड रीड द डियर मिसेस जेंटली कॉलम अगेन। आपने वो कॉलम फिर से रीड करना है। देन डिस्कस द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स and phrases below. Decide on a definition or a different way to say the same thing. Share your work with other groups. अच्छा, तो ये मीनिंग्स मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर आप ये रीड करेंगे, ठीक है, मिसेस जेंटली जो कॉलम है अगर आप ये रीड करेंगे, अगर इसमें ये वर्ड्स है आपको ये इसकी मीनिंग मालूम नहीं है तो आप अच्छी तरह ये रीड नहीं कर सकते। तो इसका मैं डेफिनेशन या मीनिंग यहाँ पर आप लोगों को बताऊँगा। वेडिंग एनिवर्सरी किसे कहते हैं? तो हम लिख सकते हैं द डेट अ कपल गॉट मैरिड, तो वो डेट जिस पर एक कपल ने शादी की थी। कंट्रीब्यूशन का मतलब ये है मनी वॉलंटियरली गिवन टू हेल्प पे फॉर समथिंग, मतलब रज़ाकाराना तौर पर जब कोई किसी को पैसे देता है उसे कंट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। इनक्रेडिबली रूड, वेरी इम्पोलाइट, बहुत ज़्यादा बद अखलाक को इनक्रेडिबली रूड का हम कह सकते हैं। रिफ्यूज़ टू से नो, जब किसी को हम नो कहते हैं उसे रिफ्यूज़ कहते हैं। आउट ऑफ अ जॉब, आउट ऑफ अ जॉब मतलब ये है अनएम्प्लॉयड, जिसके पास जॉब नहीं होता। शॉर्ट ऑफ मनी, शॉर्ट ऑफ मनी का मतलब ये है नॉट हैविंग मच मनी, दैट मीन्स पुअर पर्सन। टू डिस्पेंस एडवाइस, टू डिस्पेंस एडवाइस का मतलब है टू टेल समवन व्हाट ही और शी शुड डू, मतलब किसी को एडवाइस देना। प्रीपोस्टिरस का मतलब है, प्रीपोस्टिरस
रिडिकुलस और क्रेज़ी, अहमकाना हम कह सकते हैं। फाइनेंशियल माशी को कहते हैं कंसर्निंग मनी, मनी से रिलेटेड। टू डिक्लाइन का मतलब है टू से नो टू एन इन्विटेशन, मतलब यह है कि जब किसी को कोई इन्विटेशन देता है उसको जब कोई नो करता है तो उसे हमें डिक्लाइन कह सकते हैं। राइट अ फ्यू सेंटेंसेस टेलिंग व्हाई यू एग्री और डिसएग्री विद मिसेस जेंटलीज एडवाइस। यू कैन गिव पर्सनल रीजंस और यू कैन टॉक अबाउट व्हाट इज और isn't good manners in your country. Share your sentences with the class. जब आप ये मिसेस जेंटली का कॉलम रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इसमें क्या है। तो वहाँ पर एक सिचुएशन होता है कि मतलब एक इनविटेशन देता है, उस इनविटेशन में जब आप रीड करें तो आपको पता चल जाएगा। तो उसमें एक रूड तरीके से कुछ डिमांड होता है उन लोगों से, तो फिर वो एक एडवाइस के लिए पूछती है वो औरत दूसरी औरत से, वो फिर एक एडवाइस देती है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये कर रही है कि आप कौन सा एडवाइस देना चाहेंगे, तो आप खुद के कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आप कौन सा एडवाइस देंगे। अच्छा, ये राइटिंग एंड स्पीकिंग है। राइट नोट्स फॉर अ शॉर्ट ओरल रिपोर्ट अबाउट द परफेक्ट वेडिंग। परफेक्ट वेडिंग के हवाले से आपने रिपोर्ट लिखना है। यू कैन टॉक अबाउट अ वेडिंग यू वेंट टू। आप एक वेडिंग के हवाले से बात कर सकते हैं जिस पर आप गए थे, और एन इमेजनरी वेडिंग या ख्याली वेडिंग के हवाले से यूज़ दीज गाइडलाइंस। आप ये गाइडलाइंस इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्क्राइब द परफेक्ट वेडिंग। परफेक्ट वेडिंग बयान करना है। टेल हु गेट्स मैरिड, ये आपने बताना है कि कौन शादी कर रही है। वेयर दे गेट मैरिड, कहाँ पर कर रही है। हु इज़ एट द वेडिंग, कौन आएंगे वेडिंग पर। व्हाट द वेडिंग इज़ लाइक, ये किस तरह वेडिंग है। व्हाट काइंड ऑफ सेलिब्रेशन देयर इज़, कौन सी तरीके से सेलिब्रेशन करेंगे। व्हाट पीपल ईट एंड ड्रिंक, कौन सी चीज़ें लोग खाते हैं पीते हैं। व्हाट गिफ्ट्स पीपल गिव, कौन से तोहफ़े देते हैं। एंड अदर थिंग्स दैट मेक दिस वेडिंग परफेक्ट, और बाकी चीज़ें आपने लिखनी है ताकि ये आप ये डिस्क्राइब करें कि ये परफेक्ट वेडिंग है। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये ज़रूर लिखना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस है आपने इनको इंक्लूड करके अपने पैराग्राफ में ये आपने ज़रूर एक वेडिंग को डिस्क्राइब करना है ताकि आपकी राइटिंग स्किल है वो अच्छी हो जाए। अच्छा, बी नंबर ये कह रहे हैं प्रैक्टिस यूर टॉक विद अ पार्टनर। आपने अपने दोस्त के साथ प्रैक्टिस करना है। राइट 5 क्वेश्चंस अबाउट इंफॉर्मेशन इन योर टॉक, मतलब कि अपनी बातों में आपने 5 इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्कस करनी है। सी नंबर सिट विद 3 और 4 क्लासमेट्स, फिर आपने 3 या 4 क्लासमेट्स के साथ बैठना है। टेक टर्न्स गिविंग यूर टॉक अबाउट, आपने अपने टॉक अबाउट के बारे में ये बताना है। द परफेक्ट वेडिंग, परफेक्ट वेडिंग किस तरह होता है, ठीक है। आफ्टर यूर टॉक, अपने टॉक के बाद आस्क यूर 5 क्वेश्चंस आपने पूछनी है टू सी इफ योर क्लासमेट्स रिमेंबर व्हाट यू सेड, ताकि आप ये जज करें कि आपके क्लासमेट को वो क्वेश्चंस याद है कि नहीं, ठीक है। तो ये आपने करना है। फाइनल एक्टिविटी है, इस यूनिट का आखिरी एक्टिविटी है। प्रिटेंड यू आर अ रिपोर्टर फॉर अ न्यूज़पेपर। फ़र्ज़ करिए कि आप एक न्यूज़पेपर के लिए एक खबरियाल है। यू नीड टू राइट अ शॉर्ट आर्टिकल, आपको एक शॉर्ट आर्टिकल की लिखने की ज़रूरत है। चूज़ आइदर एन आर्टिकल अबाउट एन एंगेजमेंट, आप एंगेजमेंट के हवाले से चूज़ कर सकते हैं, और एन आर्टिकल अबाउट अ स्पोर्ट्स गेम या स्पोर्ट्स गेम के हवाले से। डिड यूर टाउन्स टीम वॉन, जो कि आपके टाउन की टीम ने जीता था, ठीक है। तो इसके बाद रोल प्ले अ टेलीफोन कन्वर्सेशन, आप टेलीफोन कन्वर्सेशन कर सकते हैं विद क्लासमेट के साथ। इन द कन्वर्सेशन में फाइंड आउट आइदर द इंफॉर्मेशन यू नीड फ्रॉम द पेरेंट ऑफ द वमेन हु इज़ एंगेज्ड, वो आप उस औरत के पेरेंट्स से ले सकते हैं जिसकी एंगेजमेंट हुई है। और फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन यू नीड फ्रॉम द कोच ऑफ विनिंग टीम, या विनिंग टीम का जो कोच है उससे आप ये ले सकते हैं। आस्क क्वेश्चंस यूजिंग हु, आपने हु का इस्तेमाल करना है, वेयर का, व्हेन का, हाउ का एंड वाई का। आपको पता होगा हु हम इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी पर्सन के हवाले से क्वेश्चन करते हैं, हु आर यू। व्हाट जब नेम, टाइम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर के बारे में जब पूछते हैं तो व्हाट इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्स योर नेम, व्हाट टाइम इज़ इट, व्हाट्स योर टेलीफोन नंबर, व्हाट्स योर एड्रेस। वेयर, लोकेशन के हवाले से वेयर आर यू फ्राम, वेयर इज़ योर एकेडमी। व्हेन, टाइम के हवाले से व्हेन डू यू गेट अप, व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट। हाउ, मैनर के हवाले से हाउ डू यू स्टडी, हाउ डू यू गेट अप। वाई, रीज़न के हवाले से वाई डू यू कम हियर, वाई डू यू प्ले क्रिकेट, वाई डू यू डांस। देन राइट द स्टोरी एंड शेयर इट विद द क्लास, फिर आपने स्टोरी लिखनी है और क्लास के साथ शेयर करना है वो स्टोरी। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी तरह आप ये लिख सकते हैं। गुड मॉर्निंग मिस्टर कामरान, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैच के हवाले से है। गुड मॉर्निंग मिस्टर कामरान, मैच के हवाले से
नहीं, ये एंगेजमेंट के हवाले से है, ठीक है। गुड मॉर्निंग मिस्टर कमरान, माय नेम इज़ नोमान, आई एम अ रिपोर्टर फॉर द विनफील्ड डेली न्यूज़। आई एम राइटिंग एन आर्टिकल अबाउट विनफील्ड पीपल एंड द न्यूज़ such as your daughter. Could you tell me about your daughter's engagement? तो वो जवाब में कहेगा of course, I'll be glad to answer your questions. वो कहेगा thank you. First, who's your daughter engaged to? His name is Sabzi Ali. ठीक है। What does he do? He is a teacher, etc. तो इसी तरह आप लोग ये फाइनल एक्टिविटी कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों को याद होगा तो हम यूनिट 1 और यूनिट 2 में इसी तरह करते थे कि जब यूनिट ख़त्म हो जाता था तो मैं आपको एक डिक्टेशन देता था। किस चीज़ के हवाले से? वो जो वर्ड्स थे, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे, वोकैबलरी के जो अल्फाज थे, उसके हवाले से मैं आप लोगों को बताता था कि इन वर्ड्स की मीनिंग्स जो है आपने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखने हैं। तो यूनिट 3 और लेवल 3 और लेवल 4 में वो नहीं होगा। आपने ख़ुद वोकैबलरी सीखनी है, ठीक है। फिर अपने आप से आपने टेस्ट लेना है, तो वो चीज़ हम फिनिश करेंगे। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो ये रीडिंग की जो क्वेश्चंस है, इंशाल्लाह मैं ये आपके साथ यूनिट 2 के स्टार्ट में ये पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ लेवल 3 की यूनिट 1 का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द मिलेंगे यूनिट 2 में। खुदा हाफिज़।